ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोडेस्क कंपनी ने बनाया हुआ है। इनके 3D मैक्स, रेविट ऐसे काफी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। उसमें से ऑटोकैड हमको सीखना है। अगर ऑटोकैड चालू करना है तो यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकन रहता है इसके ऊपर डबल क्लिक किया, या फिर स्टार्ट मेनू में जाके यहाँ पर ऑटोकैड, यहाँ से ऑटोकैड 2018 सिलेक्ट किया तो ऑटोकैड यहाँ पर चालू किया जा सकता है। ये ऑटोकैड अच्छा। ये ऑटोडेस्क कंपनी का सिंबल आता है और ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का सिंबल आता है। ऑटोडेस्क वाले ने काफी सारे सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, रेविट, 3D मैक्स, माया, उसमें से ऑटोकैड हमको सीखना है। ऑटोकैड का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग, मतलब 2D ड्राइंग भी बनाया जाता है और 3D पार्ट भी बनाए जाते हैं। ओके। अभी पहले पेपर पर ड्राइंग वगैरह बनाते थे, लेकिन जब भी कंप्यूटर आया हुआ है तभी पेपर पर कोई ड्राइंग अभी बनाते नहीं बैठता है, क्योंकि कुछ मॉडिफिकेशन करना रहेगा तो वापस नया ड्राइंग उसके लिए बनाना पड़ता है अगर हाथ से बनाने जाएंगे तो। लेकिन कंप्यूटर पे रहेगा तो 5 मिनट में जो भी मॉडिफिकेशन है वो किया हाँ। जा सकता है। या फिर उसका ड्राइंग का समझो किसी को सेंड वगैरह करना रहेगा तो ईमेल द्वारा 5 मिनट में वो सेंड भी किया जा सकता है। या फिर सेव करना रहेगा तो सेव भी आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए ज्यादातर कैड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। 2D ड्राइंग बनाने के लिए ज्यादातर ऑटोकैड इस्तेमाल होता है। 3D पार्ट के लिए रेविट, 3D मैक्स वगैरह सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। अ, उम, अ, जब भी कोई भी फाइल ओपन नहीं रहता है तो यहाँ पर स्टार्ट विंडो ओपन होता है। इसके गेट स्टार्टेड, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, नोटिफिकेशन और कनेक्ट ऐसे 4 भाग पड़ते हैं। यहाँ पर स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक किया तो नया फाइल चालू किया जा सकता है, या फिर प्लस पर क्लिक किया तो भी नया फाइल यहाँ पर चालू किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, इसमें से ACAD टेम्पलेट सिलेक्ट किया तो नया फाइल यहाँ पर चालू किया जा सकता है। ओके। कुछ फाइल पहले से बना के रखा हुआ है, उसको ओपन अगर करना है तो ओपन फाइल्स पर क्लिक करके उसको ओपन किया जा सकता है। कोई शीट सेट अगर बना के रखा है, शीट सेट मतलब जो ड्राइंग का प्रिंट लेना है उसका एक सेट बना के रखा जा सकता है, अलग अलग फाइल्स का उसका एक सेट बना के रखा जा सकता है, उसको शीट सेट बोलते हैं। वैसा कुछ शीट सेट बना के रखा रहेगा तो ओपन अ शीट सेट पर क्लिक करके उसको ओपन किया जा सकता है। कुछ ड्राइंग ऑनलाइन मंगाना रहे, कुछ टेम्पलेट्स ऑनलाइन मंगाना रहेगा तो गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन वाले वो लिए जा सकते हैं। जैसा ये टेम्पलेट्स है वैसा टेम्पलेट्स ऑनलाइन भी लिया जा सकता है। ऑटोकैड वाले ने कुछ सैंपल ड्राइंग्स दिए हुए हैं, वो अगर सर्च करना है तो एक्सप्लोर सैंपल ड्राइंग में जाके सर्च किया जा सकता है। अ, अ, बाद में इस लास्ट के 8-10 डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली ओपन करने हैं तो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में जाके ओपन किया जा सकता है। मतलब फोल्डर में जाओ, सब फोल्डर में जाओ, उसका काम हमारा कम हो जाता है। न, बाद में नोटिफिकेशंस में ऑटोकैड वालों के कुछ मैसेजेस रहते हैं या फिर कुछ टिप्स वगैरह रहती है, वो नोटिफिकेशंस में हमको देखने को मिलते हैं। या फिर ग्राफिक परफॉर्मेंस का सेटिंग करना है लास्ट में तो इधर से किया जा सकता है, जिससे कि 3D पार्ट जो है वो अच्छी तरह से विजुअलाइज किया जा सकता है। लेकिन वो सेटिंग करने जाएंगे तो कंप्यूटर स्लो होता है, इसके लिए आवश्यकता रहता है तो ग्राफिक परफॉर्मेंस का सेटिंग की जाती है। अ, बाद में ऑटोडेस्क 360 को अगर रजिस्टर्ड रहे तो यहाँ से साइन अप किया जा सकता है। इससे उनके कुछ लेटेस्ट नोट्स है या फिर ब्लॉग्स वगैरह है वो लिए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ऑटोडेस्क 360 को ये जो उनका वेबसाइट है उसको रजिस्टर्ड रहना आवश्यक है। ऑटोकैड वालों को सजेशंस वगैरह देना रहेगा तो सेंड फीडबैक द्वारा सजेशंस दिया जा सकता है। यहाँ पर प्लस पर क्लिक किया तो नया फाइल यहाँ पर चालू किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑटोकैड का मेन विंडो यहाँ पर ओपन होता है। अ, ये स्क्रीन दिख रहा है कि छोटा लग रहा है? नहीं तो नहीं इस नहीं। हाँ। नहीं है ना? ठीक है। इसका वीडियो बाद में सेंड करता हूँ। अच्छा। यहाँ पर टॉप लेफ्ट में एप्लीकेशन मेनू बार आता है। फाइल से हाँ। रिलेटेड कमांड ज्यादातर इसमें दिए हुए हैं। ओके। नया ओके, फाइल से रिलेटेड कमांड ज्यादातर इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर टॉप में क्विक एक्सेस टूल बार आता है।
जो कमांड फ्रीक्वेंटली लगते हैं वो क्विक एक्सेस टूलबार में हम सेव कर सकते हैं। समझो यहाँ पर क्विक एक्सेस टूलबार के बाजू में एक बटन रहता है, इसके डाउन एरो पर क्लिक किया, जो कमांड सिलेक्टेड रहते हैं उन्हीं के बटन क्विक एक्सेस टूलबार में सेव किए जाते हैं। अ, उसके बाजू में यहाँ पर टाइटल बार आता है, जो टाइटल बार से हमको पता चल सकता है कि कौन सा फाइल करंट है। समझो 4-5 फाइल ओपन किया हुआ है, समझो यहाँ पर ये 3D प्रवीण ये फाइल ओपन किया, बाद में 3D21 ये फाइल ओपन किया, बाद में ये ऑटोकैड सिविल प्लान ओपन किया। ऐसे 3-4 फाइल ओपन किए हुए हैं। इसमें से कौन सा फाइल करंट है वो टाइटल बार से पता चल सकता है। अभी सिविल प्लान का फाइल करंट है, समझो ये लेयर फॉर प्रवीण टू फाइल करंट करना है तो ये सिलेक्ट किया, तो उसका फाइल यहाँ पर फाइल का नाम ऊपर दिखाया जाएगा। बाद में यहाँ पर टॉप राइट में सॉफ्टवेयर के मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन आते हैं। अ, उसके नीचे यहाँ पर मेनू बार आता है, मेनू बार में लगभग सभी कमांड दिए हुए हैं, ड्रॉ मॉडिफाई वगैरह सभी कमांड दिए हुए हैं। उसके राइट साइड में यहाँ पर क्विक एक्सेस टूलबार आता है, जो कमांड फ्रीक्वेंटली लगते हैं वो क्विक एक्सेस टूलबार में सेव किए जा सकते हैं। अ, बाद में यहाँ पर नहीं सॉरी क्विक ये यहाँ पर राइट साइड में फाइल के मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन आते हैं, सिर्फ कोई फाइल बंद करना रहेगा तो इधर से बंद की जा सकती है। अ, उसके नीचे यहाँ पर फाइल टैब्स आते हैं, कौन सा फाइल करंट करना है वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। समझो 10-15 फाइल्स ओपन की हुई है, उसमें से कौन सा करंट करना है वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। मतलब एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें उसको 10-15 फाइल्स लगती है, तो एक साथ में 10-15 फाइल्स ओपन करके रखी जा सकती है। यहाँ पर प्लस पर क्लिक किया तो नया फाइल चालू किया जा सकता है। यहाँ पर टॉप में लेफ्ट में और राइट में टूल बार्स आते हैं। अ, हेलो। हाँ एक मिनट। हाँ। This meeting is being recorded. अ, यहाँ पर यहाँ पर काफी सारे टॉप में, लेफ्ट में और राइट में हमको टूल बार्स दिखाई देते हैं। 2D ड्राइंग बनाने के लिए ड्रॉ, मॉडिफाई, स्टैंडर्ड और प्रॉपर्टीज ऐसे 4 बेसिक टूल बार लगते हैं। जो इम्पोर्टेंट लगता रहेगा वो लिख के रखो। उसमें से ड्रॉ टूल बार लेफ्ट में और मॉडिफाई राइट में रहेगा तो काम आपका आसान जाता है। कर्सर अगर किसी भी टूल बार पर लेकर जाते हो और राइट क्लिक किया, टूल बार पर लेके गए कोई कर्सर, और यहाँ पर राइट क्लिक किया, यहाँ पर और यहाँ पर राइट क्लिक किया तो टूलबार का लिस्ट दिखाई देता है। जो टूलबार सिलेक्टेड रहेंगे वही स्क्रीन पर रहते हैं। ओके। बाद में ये हो गया। अ, या फिर दूसरा रास्ता है, यहाँ पर टूल्स, टूलबार्स, ऑटोकैड, यहाँ से भी टूलबार ऐड किए जा सकते हैं। अम, दो तरीके हो गए। बाद में यहाँ पर टॉप लेफ्ट में यहाँ पर व्यू पोर्ट कंट्रोल रहता है। आप इसके व्यू और विजुअल स्टाइल ऐसे दो भाग पड़ते हैं। अभी 2D ड्राइंग बनाने के व्यू टॉप में रखा जाता है और विजुअल स्टाइल 2D वायरफ्रेम रखी जाती है। इसमें फिलहाल तो कुछ चेंज नहीं करना है। बाद में यहाँ पर राइट साइड में जो भाग दिखता है उसको व्यू क्यूब बोला जाता है। पार्ट रोटेट वगैरह करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके नीचे यहाँ पर WCS आइकन रहता है। WCS मतलब वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। सामने जो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है उसको मॉडल एरिया या ड्राइंग एरिया बोलते हैं। इसमें हम ड्राइंग बनाते हैं। ये जो घूमने वाला भाग दिखता है उसको कर्सर या रेक्टेंगुलर स्नैप बोला जाता है। इसका इस्तेमाल कमांड सिलेक्ट करने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए होता है। अ, अ, यहाँ पर बॉटम लेफ्ट में ये जो आइकन दिखता है
उसको यूसीएस बोला जाता है। यूसीएस मतलब यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम और यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसे दो कोऑर्डिनेट यूसीएस और डब्ल्यूसीएस, ऐसे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑटोकैड में इस्तेमाल होते हैं। एक यूसीएस ये और दूसरा डब्ल्यूसीएस ये, ऐसे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑटोकैड में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर ये जो है इसको ग्रे कलर का जो पट्टी दिखता है उसको कमांड विंडो बोला जाता है। कमांड विंडो में हमने जो भी लास्ट 3 या 4 कमांड टाइप किए हुए हैं उनका लिस्ट यहाँ पर कमांड विंडो में देखा जा सकता है। नीचे व्हाइट कलर का जो पट्टी दिखता है उसको कमांड प्रॉम्प्ट बोला जाता है। कमांड प्रॉम्प्ट में हम कमांड टाइप कर सकते हैं या फिर डिस्टेंस दे सकते हैं। ऑटोकैड में कोई भी कमांड ऑपरेट करना है तो एक तो मेन बार से जा सकते हैं। समझो एग्जांपल के तौर पर लाइन कमांड लेना है तो उसके लिए ड्रॉ में से लाइन कमांड लिया, तो लाइन कमांड यहाँ पर ऑपरेट की जा सकती है। कमांड से बाहर निकलना है तो एंटर दिया या फिर एस्केप दिया तो कमांड से बाहर निकला जा सकता है। ऑटोकैड में स्पेस बार और एंटर दोनों का इफेक्ट सेम आता है। स्पेस बार दे दो या फिर एंटर दे दो, सेम इफेक्ट आएगा। बाद में ये हो गया। एक तो मेनू बार से ड्रॉ मेनू से लाइन कमांड आप ले सकते हो या फिर यहाँ पर ड्रॉ का टूल बार दिया हुआ है, यहाँ से लाइन कमांड ली जा सकती है। कमांड से बाहर निकलना है, एस्केप दिया, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में आप कमांड टाइप कर सकते हो। एलाइन करके टाइप कर लिया। या फिर ऑटोकैड वाले ने काफी सारे कमांड्स के शॉर्टकट्स तैयार करके रखे हुए। एग्जांपल के तौर पर लाइन के लिए सिर्फ एल टाइप किया तो भी वो कमांड ऑपरेट की जा सकती है। ये शॉर्टकट्स अगर आपके बाय हार्ट रहते तो आपका काम करना आसान जाएगा। लाइन कमांड लिया, एंटर दे दो या फिर स्पेस बार दे दो, तो लाइन कमांड यहाँ पर ऑपरेट की जा सकती है। इस तरह से 3-4 मेथड से आप कमांड ऑपरेट कर सकते हो। ये हो गया। उसके नीचे यहाँ पर मॉडल टैब आता है। जब भी हम मॉडल में रहते हैं तभी हम ड्राइंग बना सकते हैं। उसका प्रिंट लेना रहेगा तो लेआउट में जा सकते हैं। तो प्रिंट लेते वक्त हमको लेआउट में जाना पड़ता है। वैसे मॉडल से भी प्रिंट लिया जा सकता है लेकिन लेआउट से हमको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, इसलिए लेआउट से ज्यादातर प्रिंट लिया जाता है। यहाँ पर बॉटम में यहाँ पर स्टेटस, बॉटम राइट में यहाँ पर स्टेटस बार आता है। स्टेटस बार के बटन से हमको पता चल सकता है कि कमांड ऑन है या ऑफ है। ब्लू कलर में रहेगा तो ऑन रहता है, ग्रे कलर में रहेगा तो ऑफ रहता है। यहाँ से भी कमांड ऑन ऑफ की जा सकती है। ओके, यहाँ पर बटन ऐड करना रहेगा तो राइट साइड में कस्टमाइजेशन पर क्लिक किया, जो कमांड सिलेक्टेड रहेंगे उन्हीं के बटन स्टेटस बार में रहते हैं। ये ऑटोकैड क्लासिक वर्कस्पेस हो गया, मतलब मेनू बार टूल बार आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये पुराना टाइप हो गया। 2013 के बाद उन्होंने ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन और 3D बेसिक एंड 3D मॉडलिंग ये वर्कस्पेस बनाए हुए हैं। सिर्फ 2D में काम करना है तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन लिया जा सकता है, या फिर 3D में काम करना है तो 3D बेसिक या 3D मॉडलिंग लिया जाता है। पहले ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने रिबन ऐड किया हुआ है। नया तरीका है उनका, रिबन ऐड किया हुआ है। इसमें सबसे ऊपर टैब्स रहते हैं, नीचे पैनल टाइटल रहता है और अंदर पैनल बटन रहते हैं। इन सबको रिबन बोला जाता है। तो सिर्फ यहाँ पर 2D के कमांड मिल जाएंगे। 3D के कमांड चाहिए तो यहाँ पर 3D बेसिक या 3D मॉडलिंग वर्कस्पेस सिलेक्ट किया जा सकता है, तो 3D के कमांड यहाँ पर ऑपरेट किए जा सकते हैं। अभी ये नए तरीके से बताया तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉ, मॉडिफाई, डायमेंशंस, लेयर्स, ब्लॉक्स, प्रॉपर्टीज, ये सभी कमांड्स आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं। ये लेकिन यहाँ पर मेनू बार नहीं मिलता है। वो अगर मेनू बार ऐड करना है तो यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार के डाउन एरो पर क्लिक किया, यहाँ पर शो मेनू बार लिया तो यहाँ पर मेनू बार ऐड किया जा सकता है। कोई कमांड अगर मेनू बार में लगभग सभी कमांड दिए हुए हैं,
किधर नहीं मिलती है तो मेनू बार में वो कमांड आपको मिल जाएगी। अ, बाद में ये हो गया, ये ऑटोकैड का स्क्रीन का इंट्रोडक्शन हो गया। ओके, इसमें कुछ डाउट है? नहीं सर। नहीं, ओके। यहाँ पर नया फाइल बनाने का रहेगा तो फाइल में से यहाँ पर न्यू कमांड लिया तो नया फाइल यहाँ पर बनाया जा हाँ, सकता है। तो यहाँ पर इसमें से ACEdit टेम्पलेट सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर नया फाइल बनाया जा सकता है। कोई फाइल अगर पहले से बना के रखा हुआ है, उसको ओपन करना है तो ओपन कमांड किया जा सकता है। शॉर्टकट की कंट्रोल हो, इसके बाजू में इसके शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, तो फाइल यहाँ पर ओपन की जा सकती है। कोई फाइल बंद करनी रहेगी तो यहाँ पर क्लोज ऑप्शन लिया तो वो फाइल बंद की जा सकती है। फाइल पहली बार सेव करनी है, समझो यहाँ पर कुछ ड्राइंग वगैरह बनाया, ये पहली बार सेव करनी है तो सेव एज लिया जाएगा। ओके, फाइल सेव एज लिया तो ये फाइल सेव की जा सकती है। फाइल सेव किया हुआ है, इसमें कुछ चेंजेस किया, समझो यहाँ पर एक सर्कल बनाया, ओके, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किया ये ड्राइंग में, और ये चेंजेस इस फाइल में अपडेट करना है तो यहाँ पर फाइल में सेव लिया जा सकता है, शॉर्टकट की कंट्रोल एस। यहाँ सॉफ्टवेयर से बाहर निकलना है तो एग्जिट लिया जा सकता है, तो सॉफ्टवेयर से बाहर निकला जा सकता है। अ, वापस ऑटोकैड चालू करना है तो यहाँ पर ऑटोकैड के आइकन पर डबल क्लिक किया तो ऑटोकैड यहाँ पर चालू किया जा सकता है। हम्म, यहाँ पर